वेलकम बैक एंड वेलकम टू फॉरेक्स मीनियंस। आज के इस वीकली वेबिनार में मैं आपको कंप्लीट ट्रेडिंग गाइड शेयर करूंगा। ये वो कंप्लीट ट्रेडिंग गाइड है जो मैं खुद यूज़ करता हूं, जिसको आप समझ सकते हैं कि ये कंप्लीट ट्रेड प्लान है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं मार्केट के स्ट्रक्चर को, इंटरनल स्ट्रक्चर, मेजर स्ट्रक्चर और ट्रेंड को कैसे कंफर्म करता हूं, मार्केट की डेली बाइस को कैसे वेरीफाई किया जाता है, और उसके बाद जब मार्केट में हम अपने एंट्री जोन्स निकालते हैं तो उसमें कंफर्मेशन किस किस बेस पे ली जाती है। तो सबसे जो मेजर कंफर्मेशन टेक्निक है हमारी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और उसके साथ वॉल्यूम को कैसे अलाइन करना है। बज़ाहिर ये नॉलेज, ये एक वेबिनार आपकी कंप्लीट ट्रेडिंग हिस्ट्री, आपके ट्रेडिंग करियर और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो इस वेबिनार में कंप्लीट बताया जाएगा कि कैसे ए टू जी मार्केट का एनालाइज किया जाता है और कैसे मार्केट में एंट्री ली जाती है। तो सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीकली वेबिनार। जी, चलें। वंस अगेन वेलकम बैक टू फॉरेक्स मीनियंस। आप सब दोस्तों का, भाइयों का, आप लोगों का दोबारा से वेलकम, और मेरी तरफ से सलाम दुआ सबके लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फॉरेक्स मीनियंस एक कम्युनिटी बनाई गई थी ट्रेडर्स लोगों को सर्व करने के लिए, उन लोगों को असिस्ट करने के लिए, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जिसमें वो लर्न करें। एट द स्टार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी बहुत अच्छी ग्रोथ आई, लोगों ने बहुत इंटरेस्ट शो किया और लोगों का ज़्यादा फोकस लर्निंग पे था। बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों का जो इंटरेस्ट है वो जल्दी स्विंग होता है। लोगों ने सिग्नल ढूंढना शुरू कर दिए, लोगों के इनबॉक्स में जाके किसी ने अगर कोई सेटअप ग्रुप में डाला, अल्लाह ना करे वो प्रॉफिटेबल हुआ, अल्लाह ना करे वो लॉस हो गया, तो दोनों केसेस में उस बेचारे की तो कमबख्ती आ जाती थी कि ये आपने क्या कर दिया। अगर प्रॉफिट हो गया उससे स्ट्रेटजी पूछना शुरू कर दी, अगर लॉस हो गया तो उसको वो सुनानी कि वो रहती दुनिया तक याद करता है। तो फिर इस कम्युनिटी में लोगों का जब ट्रस्ट शिफ्ट हुआ, कुछ लोग स्पैम करने आ गए, कुछ लोग स्कैम करने आ गए, दोनों तरह के लोगों से पाला पड़ा और कम्युनिटी दिन ब दिन डाउन जाती रही। अभी भी कुछ ऐसा सिनेरियो है, लोगों का इंटरेस्ट अभी भी ऐसा जितना खास नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने ऑन डिमांड इस वीक में एक एडमिन ने पोस्ट की कि वेबिनार रखा जाए, बच्चों ने एक अच्छा फीडबैक दिया। तो मैंने कहा चलें, अब जिनका तो इंटरेस्ट है उनको तो क्लास दी जाए, बाकी जिसका जितना शौक है उसको उतना पता हो। तो इस लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह अपनी ट्रेडिंग की एक 10% ऐसा नॉलेज दूंगा जो आपकी ट्रेडिंग में 90 to 100% बूस्ट लेके आए। उसकी कंडीशन ये है कि आप उसको अगर बैक टेस्ट करेंगे, उसकी कंडीशन ये है कि अगर आप उसको बैक टेस्ट करके यूटिलाइज करना शुरू करेंगे ऑन डेमो अकाउंट। सिर्फ आपकी जिंदगी का 1 वीक चाहिए। अगर आपको जीरो नॉलेज है ट्रेडिंग का, कुछ भी नहीं आता, अगर आपके पास सिर्फ जीरो नॉलेज है, लेकिन आज के इस वेबिनार के बाद वो जीरो जो कभी आपकी ट्रेडिंग में सबसे आगे होता है 100, ठीक है, वो आपकी ट्रेडिंग को 100 कर देगा, जो कि अभी सिर्फ जीरो है। आवाज नहीं आ रही सबको? अगर आवाज नहीं आ रही तो हैंड रेज कर दें, अगर आ रही है तो काइंडली कोई बंदा चैट बॉक्स में बता दे। जी चले, आ रही है आवाज। अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो काइंडली आप आ, अपना जो माइक है उसको रीसेट करके देख लें। अच्छा, तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपकी ऑन डिमांड होगी, जिस तरह बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सीआरटी का बता दें, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होंगी जिसको लोग कहते हैं कि हमें सीआरटी का बता दें, जिसको हम कहते हैं कैंडल रेंज थ्योरी। लेकिन उसके बाद आपको पहले मैं वो बता दूंगा ताकि ये शिकवा न रहे कि वो नहीं बताया, वो थोड़ा सा बता दूंगा। और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा जिससे इंशाल्लाह आपकी ट्रेड में बहुत ज़्यादा चेंज आएगी। कंडीशन ये है कि आप उसको बैक टेस्ट करेंगे, आप उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इस वेबिनार में छोटी सी मैं 3 बातें बता दूं आप लोगों को कि जिस कम्युनिटी में आप बैठे हैं या जिस जो आप वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, यहाँ इन सब चीज़ों पर आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। स्टार्ट में मैंने एसएमसी से स्टार्ट लिया था, और फिर प्लान था कि मैं आईसीटी पढ़ाऊंगा, फिर वीएसए एंड देन इलियट वेव। लेकिन हमारे लोगों का इंटरेस्ट एसएमसी पे ही आगे इतना डिम हो गया कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमने तो आगे नहीं पढ़ना, हमें तो यही डाइजेस्ट और यही हमें हजम नहीं हो रहा। चलें खैर, एसएमसी की बात एसएमसी तक रहेगी, वो सारे लेक्चर मैंने बनाए, यूट्यूब पे पब्लिश कर दिए। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हिडन है। अगर आप YouTube पे पढ़े एसएमसी के लेक्चर को
सब लेक्चर को समझ लें, याद नहीं करना, समझना है। समझने में और याद करने में बहुत फर्क है। जो आजकल का, अगर आपने हमारा तालीमी निज़ाम देखा हो तो बच्चों को टू का टेबल आता है, टू वन आर टू, टू आर टू, टू आर फोर। लेकिन अगर आप उनसे कहें कि उर्दू में बता दो दो एक बार दो, वो उसको नहीं आता। क्यों? सिर्फ रट्टा लगा हुआ है। हम लोग ट्रेडिंग में रट्टा लगाते हैं, रट्टा नहीं लगाना, हमने ट्रेडिंग को समझना है। अगर आपको लॉजिक समझ आ गई तो ही आप ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है। लेकिन इससे भी आगे मैं एक और बात करूंगा कि सिर्फ ट्रेडर नहीं बनना, हमने एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। ट्रेडर तो हर बंदा है। कुछ लोग यहाँ अपनी स्किल बेच रहे हैं, कुछ लोग सिग्नल बेच रहे हैं, कुछ लोग मेंटोरशिप बेच रहे हैं, मल्टीपल चीजें कर रहे हैं। तो ये सिर्फ ट्रेडिंग है। लेकिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना, वो आपका एक स्किल सेट है। उसकी बेस पे अगर आप किसी को कुछ बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो वो उसको भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने एसएमसी पे थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, तो मैं आप लोगों को दोबारा इस शॉर्ट टाइम में इतना बता दूं कि सारे लेक्चर आप यूट्यूब पे जाएं। यूट्यूब जब आप ओपन करें तो वहाँ प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट में देखेंगे आपको सारे लेक्चर एक तरतीब में मिलेंगे। पूरी पूरी प्ले लिस्ट डिजाइन की गई है। रैंडम लेक्चर कोई भी नहीं है। प्ले लिस्ट देखें, सबसे पहले ट्रू एसएमसी स्ट्रक्चर देखें, उसके बाद प्राइस थ्योरी देखें, उसके बाद वेबिनार देखें। तो मैं बड़ी गारंटी से, बड़े यकीन से कहता हूं कि आपको एसएमसी की मेंटोरशिप दुनिया जहां से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारा कंटेंट वहीं मिल जाएगा। अच्छा, सेकंड आती है आईसीटी। आईसीटी में हमने बेसिकली क्या किया है कि आईसीटी वैसे तो बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत वर्साटाइल है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें प्राइस एंड टाइम थ्योरी, इसमें अलोन टाइम थ्योरी, अकेली प्राइस थ्योरी। ठीक है, इसमें माइक्रो लेवल एनालिसिस, माइक्रो लेवल एनालिसिस, इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस, मल्टीपल चीजें हैं। लेकिन जब मैंने उन सबको एवेलुएट किया, स्टडी किया, क्योंकि मैं बाय सेल्फ आईसीटी ट्रेडर था, अभी मैं उनकी चीजें यूज करता हूँ, उनके कॉन्सेप्ट्स को मैंने यूज किया है, अलाइन किया है, सिंप्लीफाई टू सिंप्लीफाई माई ट्रेडिंग स्टाइल। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा बला बला, बहुत ज्यादा है, काम की चीजें बहुत कम है। तो जितनी भी काम की चीजें हैं, अगर आप आईसीटी ट्रेडर हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ हमारे वेबिनार देखें, आपको हर काम की चीज मिलेगी। लेकिन आईसीटी पे एक कंप्लीट, जिस तरह हमने एसएमसी का सारा कंटेंट यूट्यूब पे उर्दू में और इजीएस्ट वे में ट्रांसलेट करके रखा है, विद इन अ मंथ मैं आईसीटी के भी सारे लेक्चर प्रॉपर रीजनिंग और लॉजिक के साथ आपको वहां दूंगा, जो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। लेकिन मैं इस चीज़ की श्योरिटी दिलाता हूँ कि जो चीज़ मैं आज आपको बता के जाऊंगा इस वेबिनार के आखिर पे, उसके बाद आप एसएमसी उठा लें, इडियट वेव उठा लें, आप आईसीटी उठा लें, आप इंडिकेटर्स उठा लें, आप स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स उठा लें, आप मार्केट प्रोफाइल उठा लें, इंशाल्लाह सारी आपको जीरो लगेंगी। सिर्फ आज के नॉलेज का 10% आपको जीरो से हीरो बनाएगा, ये मैं बड़ा उम्मीद से कह सकता हूँ। लेकिन आप लोगों की अब डिमांड है कि हमें सबसे पहले सीआरटी का बता दें। अब सीआरटी क्या होती है, हम थोड़ी सी उस पर बात कर लें। ठीक है। सीआरटी बेसिकली एक वर्ड आप लोगों ने बहुत, हम लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या है, पाकिस्तानियों का या ट्रेडरों का, हम बहुत जल्दी ना ख्वाबों में जीना शुरू कर देते हैं। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि जैसे ही आप लोग किसी का प्रॉफिट देखते हैं या किसी की ट्रेडिंग देखते हैं, अगर उसने कोई प्रॉफिट पोस्ट किया है तो हम भागते हैं उसके तरफ, यार इससे मैं पूछ लूं। ठीक है। अगर किसी ने कोई स्क्रीनशॉट लगाया सक्सेसफुल टेक प्रॉफिट का, तो आप उससे पूछते हैं ये किस बेस पे है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हम ट्रेडरों का। कभी भी किसी के पीछे ना भागें। हमेशा अपने आप को पॉलिश करने के लिए जो आपको मिलता है उस पे स्टिक करें, उसको ट्रेड करें। लेकिन बीइंग अ ट्रेडर, हम लोग सरसब्ज बाग बहुत देखते हैं, हमें दिखाई भी बहुत जाते हैं। अभी आप 66 के करीब स्टूडेंट सुन रहे हैं। मैं बड़े यकीन से कहता हूँ कि 5 से 10 मिनट के बाद ना आप में से काफी लोग लीव कर जाएंगे, क्योंकि मेरी शुरू की बातें जरा वो वाली हैं जो कड़वी हैं, लेकिन हकीकत है। ट्रेडिंग एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको फ्रीडम देता है। लेकिन जिस तरह की फ्रीडम हम लोग सोच के आते हैं ना, वैसी फ्रीडम ये कभी नहीं देगा। आप दुनिया में कोई बिजनेस उठा लें, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको $5 से ट्रेडिंग स्टार्ट करने दे या बिजनेस स्टार्ट करने दे और एट द एंड ऑफ द मंथ आप $5 बना लें। कोई भी ऐसा बिजनेस मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है। लेकिन लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस, एज अ फ्यूचर करियर लें, तो ये बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट है आपकी। लेकिन इन्वेस्टमेंट इन टर्म ऑफ टाइम, आपका टाइम इन्वेस्ट होता है। हम लोग एक महीना किसी से पढ़ते हैं या एक लेक्चर लेते हैं और उसके बाद हमारे जो ख्वाब होते हैं वो इलन मस्क
या वॉरेन बुफे जैसे होते हैं कि हमने मिलियनियर बनना है, इंशाल्लाह बनेंगे। आप 16 साल इंजीनियरिंग या एमबीबीएस करके जाते ही ऑपरेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ 16 घंटे पढ़ के हम साथ ही लाइव ट्रेड ओपन करते हैं कि ये ट्रेड मेरा मेरा नसीब बदल देगी, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टाइम मांगती है। और दूसरों को चेज करना छोड़ दें। मेरे इस लैपटॉप की स्क्रीन की सबसे फ्रंट पे एक ही कोटेशन लगी है कि वेन एवर यू ट्राई टू compete विद अदर्स, दिस इज वेन यू लूज। जब आप दूसरों का मुकाबला करते हैं या चेज करते हैं, तब आप लोग लॉस, आपका मुकद्दर बन जाता है। इस चीज को छोड़ दें। अब आपने एक वर्ड सुना है CRT, ये बहुत ज्यादा फेमस है यूट्यूब पे भी आजकल, फेसबुक पे, हर जगह पे। ये है क्या? हर बंदा कहता है मुझे CRT सिखा दें। हम लोगों ने सिर्फ अपने आप को बाउंड किया हुआ है टर्मों तक। लॉजिक हमें बिल्कुल नहीं पता होती, और ना हम उस लॉजिक पे जीना चाहते हैं, ना हमें शौक है। CRT किसे कहते हैं? कैंडल रेंज थ्योरी, या कैंडल रेंज थ्योरी कह लें, जिस तरह भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। अब कैंडल रेंज थ्योरी बेसिकली क्या है? ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी। ठीक है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी। अगर आप हमारे यूट्यूब पे जाएं और उधर आपने अगर आईसीटी की डेली बाइस की स्ट्रेटजी किसी को आती है, तो ये सेम 100% वही है। ये जो कॉन्सेप्ट ड्राइव किया गया है, ये ड्राइव किया गया है, सॉरी, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ड्राइव किया गया है डेली बाय से। ठीक है, डेली कैंडल बाइस। अब डेली कैंडल बाइस क्या होती है? इसमें हमने दो चीजें स्टडी की थी। ये बिल्कुल एक सिंपलेस्ट सी चीज है, डेली कैंडल बाइस, जिसकी बेस पे ये CRT, जिसको आप कैंडल रेंज थ्योरी कहते हैं, वो इसी से बनाई गई है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर ये थोड़ी सी मैं यहाँ आपको ड्राइंग करके दिखा देता हूँ। होता बेसिकली क्या है CRT में या कैंडल रेंज थ्योरी में या डेली कैंडल बाइस में, कि आप मार्केट में कुछ कैंडल्स को देखते हैं जो उस वक्त परफॉर्म हो रही होती हैं। सपोज करें ये डेली की कैंडल है, ठीक है, ये डेली की बाय कैंडल है। अच्छा, इस डेली बाय कैंडल का ये हाई और ये लो है। इसके बाद दोबारा एक डेली की कैंडल बनती है, ठीक है, वो चाहे बाय की बनी या सेल की बनी, लेकिन चलें हम पहले बाई की बना लेते हैं। ये बाई कैंडल बनी, लेकिन वो प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करके उसने क्लोजिंग अंदर दे दी है। अंदर का क्या मतलब होता है? कैंडल के हाई के अंदर। जब भी हम इनसाइड की बात करेंगे क्लोजिंग की, तो वो प्रीवियस कैंडल के हाई के अंदर, जिस तरह ये देखें, इसने प्रीवियस कैंडल के हाई के अंदर क्लोजिंग दी है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करके। तो ये चीज क्या इंडिकेट करती है? जब कभी भी मार्केट में दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन बने और न्यू कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप करके अंदर क्लोज हो, तो चांस होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है, श्योरिटी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी होती है कि नेक्स्ट कैंडल मार्केट में सेल की बनेगी। ठीक है, कुछ इस तरह। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके CRT थ्योरी डिजाइन की गई है। ठीक है, अब ये वो चीज है जो हमने डेली कैंडल बायस में पढ़ी है। अच्छा, अगर तो स्वीप करे, टॉप को स्वीप किया, तो मार्केट नेक्स्ट कैंडल सेल बना सकती है। लेकिन अगर एक सेल कैंडल बनी है, ये जो मैं आगे केस स्टडी बना रहा हूँ, एक सेल कैंडल बनी है, ये उसका हाई लो, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट एक कैंडल बनी है, चलें वो आप बाय की बना लें, थोड़ा सा केस स्टडी डिफरेंट कर लें। ये बाय की बन गई, और इसने क्या किया है? प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया है, ये। अब फिर वही सिनेरियो, सिनेरियो क्या है कि अब भी मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया है यहाँ पे। तो अब इसका क्या है? जब भी मार्केट दो कैंडल अगर हाई स्वीप करेगी, तो अगली कैंडल नीचे जाएगी, अगर लो स्वीप करेगी, तो नेक्स्ट कैंडल बाय जा सकती है। अब जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, जो हमारा सेकंड लेक्चर है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने उसमें डिफाइन किया है। क्या कॉन्सेप्ट है? कि अगर मार्केट ने सेल जाना है, तो मार्केट हाई को स्वीप करेगी, और अगर मार्केट ने बाय जाना है, तो मार्केट लो को स्वीप कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? कैंडल रेंज थ्योरी, CRT। अब इसको यूज करने के लिए लोग क्या करते हैं? H4 की कैंडल यूज कर लेते हैं,
H1 की कैंडल यूज करते हैं और बाद में उसके POI में एंट्री लेते हैं। अब ये कैसे होता है, अब इसको थोड़ा सा लाइव चार्ट के ऊपर देखते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कैसे होता है कैंडल रेंज थ्योरी के बारे में। 4 आवर का चार्ट ओपन कर लेते हैं। इसमें आप देख लें, किसी एक 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 जगह पे हम बात कर लेते हैं, चलें इस स्पेसिफिक सिनेरियो में बात करते हैं। स्पेसिफिक सिनेरियो में बात कर लेते हैं। अब देखें, बल्कि सबसे पहले मैं आपको डेली से समझाता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट डेली कैंडल से ड्राइव हुआ है। डेली बाइस के कॉन्सेप्ट से आज मैं वो भी आप लोगों को पढ़ा देता हूँ कि डेली बाइस और CRT ये क्या बला है, क्यों इन लोगों इन चीजों से आप डरते हैं या इन चीजों से आप भागते हैं। सिंपल और सिंपल, ये मैंने एक चार्ट ओपन आपके सामने किया है। कोई भी चार्ट ओपन कर लें, ज्यादा लोग करेंसी ट्रेड करते हैं तो हम करेंसी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में क्या है, इस कॉन्सेप्ट में ये है, ठीक है, हम किसी एक खास पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज कर लें, ये कुछ कैंडल मैं आपके सामने जूम आउट करता हूँ। सिर्फ अभी बेसिक को समझना है, परफेक्शन कैसे आनी है वो बाद में बताऊं, ठीक है। अब ये देखें, अब ये सबसे बड़ी सेल कैंडल बनी है ये वाली, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी एक कैंडल का मार्केट लो स्वीप करे और अंदर क्लोजिंग दे दे, ठीक है, मार्केट ने इसका लो स्वीप किया, अंदर क्लोजिंग दी, तो इसका क्या मतलब है, नेक्स्ट कैंडल बाय की बन सकती है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट कैंडल बाय की बनी, ये वाली। अब जब ये वाली कैंडल जिसके ऊपर मेरा कर्सर मूव हो रहा है, ये बाय की तो बनी, इसने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया है, ठीक है। अब ये डेली कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो गई है, तो इसका क्या मतलब है कि नेक्स्ट डे हम इस कैंडल के नेक्स्ट डे जब अगले दिन मार्केट ओपन होगी तो हम इस कैंडल को लो टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे, और इस कैंडल में जो भी हमारा डिस्काउंटेड जोन में बाय जोन होगा, इस तरह ये कैंडल है, इस कैंडल का अगर मैं प्रीमियम और डिस्काउंट जोन निकाल लूं तो वो क्या बनता है, ये वाला, ठीक है। अभी मैं पीछे से ये खत्म कर देता हूँ। इस कैंडल की बात कर रहे हैं, ये इसका टॉप है, ये 50% इक्विलिब्रियम है, ये डिस्काउंट है। इस डिस्काउंट लेवल में जो भी फेयर वैल्यू गैप होगा वहां से मार्केट बाय जा सकती है, ठीक है। तो क्या देखें, वैसा ही नहीं हुआ, मार्केट नीचे आई, यहाँ किसी डिस्काउंट जोन से, ये H1 डे की कैंडल है, ठीक है, और यहाँ इसने H1 या H4 या M30 का फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक लिया है, वहां उसने टैप किया है और वहां से मार्केट बाय चली गई है, ठीक है। अब अब ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये हाई को स्वीप करके नीचे अंदर क्लोज हुई है, ठीक है, ये वाली। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट डे, अगले दिन हम टॉप से मार्केट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। कितना कर सकते हैं, ये जो चीजें हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ SMC बताएगी, इसका जवाब ICT के पास भी नहीं है। ICT ये कह देता है आपको, जो कि अभी आपके सामने वो चीज फेल होगी, कि अगर मार्केट ने हाई को स्वीप किया है तो नेक्स्ट डे मार्केट लो को टारगेट करेगी। और देखें ऐसा यहाँ हरगिज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब ना ICT के पास है, ना माइकल के पास है, ना मेरे पास है। इवन कि मैं माइकल का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उसको डिस्ग्रेस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कुछ चीज़ों की लॉजिक अवेलेबल नहीं है। हमने अगर किसी चीज़ की लॉजिक समझ लें तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए आपने जब कभी भी CRT कैंडल रेंज थ्योरी यूज करनी है तो आपने आइडियल सिनेरियो बनाने के लिए साथ SMC अलाइन करनी है। लेकिन अभी मैं अगर मोस्ट रिसेंट फेज में बात करूं, मोस्ट रिसेंट फेज में हम कोई रिसेंट सिनेरियो फाइंड कर लेते हैं जहां आपको एक अच्छी एग्जांपल मिल जाए, ताकि हम लो टाइम फ्रेम पे भी जाके देख सकें। जिस तरह ये देखें, ये मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया है और ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, नेक्स्ट डे हम बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और टारगेट क्या होता है जब नेक्स्ट डे बाय एक्सपेक्ट करनी है, तो प्रीवियस कैंडल का हाई, ठीक है, जिस कैंडल ने स्वीप किया नीचे से उस कैंडल का हाई हमारा टारगेट होता है। ये अभी आप 1 डे पे देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको 1 डे पे नहीं, आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर लें, मार्केट की नॉर्म्स यही रहती हैं। H4 पे भी अगर आपको, अगर ये डेली नहीं लिखा टॉप पे, तो ये H4 की कैंडल होती तो भी यही सिनेरियो होता। अब हम इसको लो टाइम फ्रेम पे ला के देख लेते हैं।
ये मैं 3 कैंडल मार करता हूँ, और हम इसको 2 टाइम फ्रेम पे देखते हैं जाके कि मार्केट क्या करती है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा एरिया हाईलाइट कर लिया। ये मार्केट ने स्वीप किया, और बाय कैंडल को देखते हैं। बाय कैंडल को देखने के लिए मैं इसकी विक पे लाइन लगाता हूँ, ताकि हम यहाँ देखें कि प्राइस ने यहाँ पे आके कैसा रिएक्शन दिया है। ये 1 डे है, मैं M30 पे चला जाता हूँ। हाँ जी, ये देखें यहाँ पे नेक्स्ट डे कैंडल की विक बनी है यहाँ पे। ठीक है, ये जो दो लो लगे हैं, तो बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ नीचे डेट देखें। ये जो नीचे डेट का कर्सर नजर आ रहा है आपको, ये बॉटम लाइन पे, ये 11 11 तारीख को लो बनाया मार्केट ने, ये वाला। ठीक है, ये 11 का लो है, और मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी है, यहाँ कहीं। ठीक है, ये क्लोजिंग है। इसके बाद 23 एंड 24 ये टाइम चेंज हो गया। ठीक है, अब प्रीवियस डे की क्लोजिंग किधर है, इधर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अब मार्केट ने ये जो लाइन लगाई ना, ये वाली, ये लाइन में क्या बता रही है कि मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी ली है। ये मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी ली है, यहाँ पे स्वीप है या लिक्विडिटी ग्रैब है, और मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो इसका क्या मतलब है, 1 डे पे जाके दोबारा सिनेरियो को समझें ताकि आपको क्लियर समझ आए। इस रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया और ऊपर क्लोजिंग दी है, और ये कैंडल बाय गई है। तो ये बाय कैसे गई है, इस कैंडल ने क्या किया है, इसने ये जो रेड कैंडल है ना, इसके किसी पीओआई जोन से बाय पकड़ी है। ठीक है, ये जिसको मैंने ऑरेंज सर्कल कर दिया है। अब हम जाते हैं दोबारा M30 पे, और आप देखेंगे कि इसी के सिनेरियो में, इसी के जोन में से मार्केट ने बाय को टैप किया होगा। ये आ गई। ठीक है, ये आ गई आपके पास मार्केट। अब देखिए मार्केट ने क्या किया है, ये टोटल कैंडल की रेंज है प्रीवियस जिसने स्वीप की है। ठीक है, और उसके बाद देखिए मार्केट ने सिंपल और सिंपल आपके इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, जो कि लास्ट इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो था मार्केट का, उसको टैप किया है, और फिर मार्केट का जाना देखें। ये देखें फिर कैसे मार्केट गई। ठीक है, इसको हम कहते हैं CRT, कैंडल रेंज थ्योरी। यानी जब भी दो कैंडल एक दूसरे को स्वीप करके ऊपर क्लोज करेंगी या नीचे क्लोज करेंगी, तो सॉरी, वो नेटवर्क का इशू था, इस वजह से कॉल डिडक्ट होगी थोड़ी सी। जी, हम दोबारा रिज्यूम हो गया, होपफुली स्क्रीन सबको नजर आ रही हो रही नजर आ रही होगी। ठीक है, अच्छा, अब हम इस सिनेरियो में कहीं स्टडी कर रहे थे, ये सिनेरियो था। ठीक है, अब ये जो रेंज मैंने बनाई है, ऑरेंज रेंज, ये वो स्वीपिंग कैंडल है, और इसके अंदर ये जोन था, ये वाला। ठीक है, अगर मैं इसको बॉक्स के साथ बनाऊं तो आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाए। जी, आवाज आ रही है सबको? अब कोई एक बंदा मैसेज कर दे कि स्क्रीन और आवाज आप लोगों को क्लियर नजर आ रही है। जी चलें, ठीक है, थैंक यू। अब ये वो रेड कैंडल का टोटल मैंने एरिया मार्क किया, जो प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप करके अंदर क्लोज हुई है। तो देखिए मार्केट ने बाद में इसी के अंदर से एक बाय जोन उठाया है, इस कैंडल के। ठीक है, जिसने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग दी है, इसके अंदर से ही एक ऑर्डर फ्लो को टैप किया है, और फिर मार्केट देखें कैसे मूव की। इसको आईसीटी वाले ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, एसएमसी वाले इसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं, जो लास्ट सेल कैंडल या लास्ट सेल मूव होती है बिफोर बाय मूवमेंट। ठीक है, तो ये सीआरटी है। अब इसको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फाइनल नोट देते हैं इसको, और उसके बाद हम उस चीज़ पे जाएंगे, वो 10% जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 4 आवर पे ये सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है आजकल, 4 आवर पे, H1 पे, M30 पे हो रहा है। ठीक है, ये देखें, जिसकी छोटी सी मिसाल मैं तो देता हूँ। ये 4 आवर की कैंडल है, अभी रिसेंट सिनेरियो देखें। मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये देखें, स्वीप करके उसने ऊपर क्लोजिंग दी है। तो इसका क्या मतलब है कि अब हम इसमें लो टाइम फ्रेम पे, इस कैंडल के लो टाइम फ्रेम से बाय फाइंड करेंगे, और टेक प्रॉफिट क्या होगा हमारा, ये वाला हाई टेक प्रॉफिट होगा।
अब ये H4 का चार्ट है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं डायरेक्टली M5 पे शिफ्ट हो जाता हूँ आपको बताने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं H4 की कैंडल जिसने स्वीप किया उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँ। वो ये वाला जोन बनता है, ठीक है, तो आप लोग, ताकि आप लोगों को आइडिया हो। अब मैं M5 पे शिफ्ट हो गया। अब ये देखें M5 पे मार्केट ने क्या किया है। M5 पे मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया था और इस वीक के अंदर देखें। अब यहाँ देखें प्रॉपर, जैसे स्वीप करके कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, ये मार्केट ने MSS किया है, और उसके बाद आपके जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था उसी को मार्केट ने टैप किया है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये वाला, ये स्वीप है। स्वीप कहाँ पे हुई है एग्जैक्टली इस जगह पे, मार्केट ने यहाँ आपके ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और ये आपका टेक प्रॉफिट, ठीक है। देखें मार्केट ने कैसे इस चीज को मीटअप किया है। तो ये कैंडल रेंज थ्योरी है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये हमेशा ऐसे काम करती है? जो लोग CRT पे काम करते हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ ये कभी भी ऐसा काम नहीं करती 100%। बहुत जगह पे आपको लूप होल्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी बहुत सारी एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को H4 के चार्ट पे दे देता हूँ। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैं आपको अभी H4 के चार्ट पे देता हूँ। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे नहीं इसको ऐसे ट्रेड करना है, इसको वैसे करना है। वो किसी हद तक बात ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा झंझट बना के जब आपको कुछ भी नहीं मिलना तो क्या क्या फायदा? विल दिस बी द MSS है, देर इज नो। जी ये जो MSS जो आप कह रहे हैं ना कि ये है या नहीं, इसमें स्मॉल सा फेयर वैल्यू गैप था जो नीचे ऑर्डर ब्लॉक के साथ टैप था। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप कैंडल स्वीप को जहन में रखें और कैंडल क्लोज को देखें, तो आपको समझ आएगा कि सम टाइम ये चीज अच्छा काम भी नहीं करती। सम टाइम आपको अच्छा प्रॉफिट देती है, सम टाइम नहीं भी देती, ठीक है। जिसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट ने स्वीप किया, ठीक है, ये स्वीप किया और यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल टेक प्रॉफिट कितना है? 1.0701 और 1.07, सिर्फ 10 पिप। अब आप यहाँ पे सिर्फ 10 पिप के लिए CRT के पीछे भाग रहे हैं। 10 पिप के लिए आप अपनी सुबह शाम मेक कर रहे हैं, चार्ट के ऊपर बैठे हैं, कैंडल के स्वीप का वेट कर रहे हैं, क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं। मतलब कौन कर सकता है? अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें। मैं CRT पे बिलीव नहीं करता। बिलीव से मुराद ये नहीं कि मैं बिलीव नहीं करता, प्रॉफिटेबल होगी, मैं इसको ट्रेड नहीं करता। तो फिर मैं क्या ट्रेड करता हूँ? आज मैं सिर्फ आपको 3 चीजें बताऊंगा। अगर आप उन 3 चीजों पे काम कर लें तो बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा। जी असद का मैसेज है सर, आफ्टर द स्वीप शुड कैंडल क्लोज बॉडी प्रीवियस कैन क्लोज। जी, विक के अंदर क्लोज करे, बॉडी के अंदर, विक के अंदर क्लोज करे, तो इसको वो स्वीप कहते हैं। इसी की बेस पे CRT होती है। अब इस CRT के बाद अगर आप कहते हैं तो इसको दो पोर्शन में लेक्चर को कर लेते हैं, लेकिन मैं इसको वन में कम्युनिकेट कर देता हूँ अगर आप कहते हैं। अब मैं यहाँ कुछ बातें लिखने लगा हूँ कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। ये जो मैं आपको चीज बताऊंगा ना इंशाल्लाह, ये आप CRT ओपन कर लें, आप इलियट वेव, आप ICT का ऑर्डर ब्लॉक, मैक्रो, फेयर वैल्यू गैप, IVFG, BPR, रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। आप कुछ भी दुनिया जहाँ की जो मर्जी चीज ले आए, अगर तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके रूल पूरे हैं तो ही वो काम करेगी, वरना वो नहीं करेगी। ये मैं आपको बड़े यकीन से बता देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ एक कंप्लीट अपना जो ट्रेडिंग जर्नल है या जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, जो ट्रेडिंग मेथडोलॉजी है, वो मैं सारी यहाँ लिख दूंगा, लिख भी दूंगा और बता भी दूंगा। अच्छा, तो वो क्या चीज़ है? सबसे पहले मैं आप लोगों को लिख भी देता हूँ, बता भी देता हूँ। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, जिन चीज़ों को मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं सब सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को ट्रेड करता हूँ, ठीक है, सिर्फ गोल्ड को ट्रेड करता हूँ। लेकिन सिर्फ गोल्ड का मतलब ये नहीं कि ये जो चीज़ आपको बताऊंगा सिर्फ गोल्ड पे काम करेगी। ये हर करेंसी पे काम करेगी, हर कमोडिटी पे काम करेगी, ठीक है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ मैं गोल्ड को ट्रेड करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ अगर मैं सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ ट्रेड प्लान बनाऊं, तो ये सबसे पहले मैं SMC का। जी प्रशांत, रिकॉर्डिंग हो रही है, काइंडली रिक्वेस्ट रेज ना करें, ये ऑटोमेटिक सबको मिल जाएगी। इस लेक्चर के 1 घंटे के बाद हर ग्रुप में आ जाएगी।
सबसे पहले मैं एसएमसी का स्ट्रक्चर मैप करता हूँ, ठीक है, जिसके लिए पूरे का पूरा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री पड़ा हुआ है। सेकंड, मैं डेली एफवीजी एफवीजी एंड 3 बार पैटर्न इसको ऑब्जर्व करता हूँ। ये हमारे वेबिनार में पढ़ा हुआ लेक्चर, ठीक है। डेली फेयर वैल्यू गैप को कैसे यूज करना है और 3 बार पैटर्न स्विंग इसको कैसे हमने यूज करना है टू फाइंड द ट्रेंड। तीसरी चीज जो मेरी होती है वो मैं क्या करता हूँ, जो स्ट्रक्चर मैप होता है एसएमसी का, वो H1 एंड M15 पे मैप करता हूँ, ठीक है। आप H4 पे, M30 पे, जिस पे आपको अच्छा लगता है उस पे करें। मैं सिर्फ आपको वो चीज बता रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ, ठीक है। फोर्थ, मैं रिटेल पैटर्न यूज करता हूँ टू फाइंड लिक्विडिटी एक्सपेंशन या लिक्विडिटी स्प्रेड कह लें, ठीक है। रिटेल पैटर्न्स, वो रिटेल पैटर्न्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, वो मैं लिक्विडिटी स्प्रेड के लिए यूज करता हूँ, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और फाइनली, एंट्री जोन मेरे कौन कौन से होते हैं। मैं सिर्फ 2 जगह पे एंट्री लेता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक एंड सप्लाई एंड डिमांड। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि फेयर वैल्यू गैप किधर है, ठीक है, या बीपीआर किधर है। वो भी मैं आज आपको बता दूंगा ये क्या चीजें होती हैं जो इतना बड़ा हवा बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो आपको सारा कुछ आता है। लेकिन अगर आपको सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट नहीं पता, जो कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं जो यूट्यूब पे है, या वो वाला कॉन्सेप्ट जो आपकी फेसबुक पे है, या वो वाला कॉन्सेप्ट जो हर बाय कैंडल सेल कैंडल, नहीं, वो वाला सप्लाई एंड डिमांड नहीं। ये वो वाला सप्लाई एंड डिमांड है जो एक्चुअल है, जो लॉजिकल है, ठीक है। एंट्री जोन जो मेरे ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई एंड डिमांड है, चले मैं साथ इसके फेयर वैल्यू गैप भी लिख देता हूँ ताकि किसी ट्रेडर का दिल छोटा ना हो, ठीक है। और फाइनली, सिक्स पे मेरी आती है एंट्री कंफर्मेशन, जो मैं लेता हूँ एमएसएस से एंड बीएसए से, ठीक है। ये मेरा एक टोटल ट्रेड पैटर्न है। जब भी मैं कोई ट्रेड करता हूँ तो ये मेरे रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? सबसे पहले मैं देखता हूँ कि एसएमसी का स्ट्रक्चर क्या है, डेली का फेयर वैल्यू गैप और 3 बार पैटर्न मुझे क्या बता रहा है, मेरा H1 और M15 का लो टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेंड क्या है। बाद में रिटेल पैटर्न से मैं लिक्विडिटी स्प्रेड फाइंड करता हूँ। एंट्री जोन में यूज करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई एंड डिमांड एंड फेयर वैल्यू गैप्स, एंड फाइनली एंट्री कंफर्मेशन विद एमएसएस एंड वीएसए, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, सिर्फ जन क्विक नोट पे, और साथ साथ मैं आगे मूव करता जाऊंगा। सबसे पहली जो चीज है जिसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर, वो बेसिकली क्या है। देखें, चाहे आप आईसीटी ट्रेडर हैं या आप एसएमसी ट्रेडर हैं, आईसीटी इटसेल्फ, जो माइकल जे हडसन है, जो माइकल आईसीटी का क्रिएटर है, वो भी इंड्यूसमेंट पे बिलीव करता है। लेकिन वो वर्ड इंड्यूसमेंट यूज नहीं करता, वो यूज करता है वर्ड सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी। आज मैं वो भी आपको बता दूंगा। बेसिकली जब आपका ट्रेंड बुलिश होता है ना, जिस तरह ये मार्केट बुलिश है और मार्केट ने एक लो बना के मार्केट ऊपर मूव कर गई, ठीक है। तो माइकल क्या कहता है, सबसे पहले माइकल की बात करते हैं। माइकल कहता है कि अगर आपका कोई भी बाय जोन है, ठीक है, कोई भी बाय जोन है, उसके पहले मार्केट उसको टेस्ट किए बिना ऊपर मूव कर जाए, यानी अगर आपका ये एक बाय जोन है, ये इसने कहाँ का है, 2016 की मेंटोरशिप, उसका लैमो तो 12 लेक्चर देखें, उसमें आपको उसकी ये बात सुनने को मिलेगी, शायद उसने लिखी भी हो। वो कहता है कि जब भी मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप या बाय जोन आता है, तो मैं क्या वेट करता हूँ कि मार्केट उसको टैप किए बिना ऊपर मूव कर जाए, ठीक है। तो फिर क्या क्रिएट हो मार्केट में, फिर मार्केट में क्या क्रिएट हो, एसएसएल, जिसको वो क्या कहता है, सेल साइड लिक्विडिटी। एसएसएल मीन सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। फिर वो क्या कहता है कि जब मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी बना दे, तो फिर मार्केट में वो वेट करता है कि मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस को रेड करे, यहाँ पे स्टॉप लॉस को रेड करे, और फिर अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में जाए। तो वो इसको कहता है कि मेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। अच्छा, ये तो माइकल ने कह दिया और हमने आंखें बंद कर ली और हमने कहा ये एस एस एल ही लिखना है, ये एस एस एल ही है, यही चीज चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कॉन्सेप्ट सिर्फ एस एस एल नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि स्मार्ट मनी, जो बिग बैंक्स होते हैं, उन्होंने अगर मार्केट में एंट्री लेनी है,
बाय ट्रेंड में दोबारा से राइड करना है किसी पॉइंट पे, तो उनको पहले उतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए जितने वो खुद एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। फॉरेक्स मार्केट में कभी भी एक बंदा लेन देन नहीं कर सकता। ट्रेडिंग वर्ड ही दो बंदों के दरमियान का है। टू पार्टनर्स, टू ह्यूमन बीइंग्स, टू सेलर्स एंड बायर्स, दो पार्टीज के दरमियान। अगर कोई सेलर होगा तो कोई बायर होगा, अगर कोई सेलर ही नहीं है तो बाय करने वाला भी कोई नहीं होगा। ठीक है। तो यही वजह कि अगर स्मार्ट मनी ने यहाँ पे बाय करना है, तो जो लोग इस पॉइंट पे, ये जहां पे SSL है, ये बेसिकली क्या है, रिटेल स्पोर्ट। एक सेकंड। ये बेसिकली क्या है, रिटेल स्पोर्ट। क्यों यहाँ से मार्केट दोबारा उठी है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स लगे हैं, यहाँ पे लोगों ने बल्क बाइंग की है। बल्क का मतलब ये नहीं कि उन्होंने बिलियन ऑफ डॉलर्स की, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है, और वो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन अपनी को यहाँ रख रहे हैं। इसका क्या मतलब है, यहाँ लिक्विडिटी बिल्ड हो गई है। यही रिटेल सपोर्ट बाय ट्रेंड में होती है, जिसको हम SSL के बजाय एक वर्ड यूज करते हैं, आसान, इंड्यूसमेंट। ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं, IDM। मैं यहाँ लिख देता हूँ IDM। ठीक है। तो ये सेम चीजें होती हैं, SS सेल साइड लिक्विडिटी या इंड्यूसमेंट, ये एक ही चीज है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है टू प्रोवाइड इंटरनल लिक्विडिटी, जिसको आप ICT वाले IRL भी कहते हैं। ठीक है। चलो जी, अब चार नाम हो गए ICT की, बल्ले बल्ले, और हमें समझ ही कुछ नहीं आ रहा। IRL क्या है, SSL क्या है, BSL क्या है, सेल से लिक्विडिटी क्या है, पता ही कुछ नहीं है, इंसान कंफ्यूज बैठा है। तो सिंपल आप लोगों ने ये करना है, जब भी आपके किसी बाय जोन, ठीक है, बाय जोन के पास मार्केट हो, उससे पहले मार्केट में लिक्विडिटी बिल्ड होने का वेट करें या वहां इंड्यूसमेंट फाइंड कर लें। ठीक है। तो ये हम SMC का स्ट्रक्चर मैप करने के लिए हर ब्रेक को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहते। जिस तरह ये एक ब्रेक हुई है, हम कहते हैं कि मार्केट एक लिक्विडिटी ले, जिस तरह ये लिक्विडिटी ली है, जिसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, और फिर ऊपर जाके क्लोज करें यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें इंडिकेशन देता है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। इस तरह से मैं SMC का स्ट्रक्चर मैप करता हूँ बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूसमेंट एंड कैंडल क्लोजिंग। इसका पूरे के पूरे लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वो देखें। अच्छा, सेकंड फिर क्या आता है, डेली फेयर वैल्यू गैप एंड थ्री बार पैटर्न। ये क्या है, वो भी मैं यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपकी मार्केट बाय होती है, जिस तरह मार्केट आपकी स्ट्रॉन्ग बाय जा रही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाय है, मैं बल्कि एक बड़ी स्विंग बनाता हूँ, लेकिन इसमें इंड्यूसमेंट मार्क नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ चलिए इंड्यूसमेंट भी मार्क कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये, अब जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश होती है, तो मैं तीन चीजें देखता हूँ बाय ट्रेंड में, दो जगह पे। चले इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को यहाँ मार्क कर, बाय ट्रेंड में दो जगह पे मैं डेली फेयर वैल्यू गैप एंड थ्री बार पैटर्न देखता हूँ। कहाँ पे, अगर बाय ट्रेंड में मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, ठीक है, और नीचे इंड्यूसमेंट भी ली हुई है, तो क्योंकि इंड्यूसमेंट के बगैर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। आप इसको SSL कह लें, जो मर्जी कह लें। तो मैं दो जगह पे डेली फेयर वैल्यू गैप एंड थ्री बार पैटर्न देखता हूँ। होता बेसिकली क्या है, जब मार्केट बाय ट्रेंड में होती है, तो वो सेल मार्केट में, गिरती मार्केट में, यहाँ मैं कलर चेंज थोड़ा सा कर देता हूँ, इसका ब्लैक कर देता हूँ ताकि कैंडल्स का कलर आप लोगों को विजिबल। अच्छा, जब मार्केट बाय ट्रेंड में होती है, तो मार्केट जब रिट्रेस करती है ना, यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट आती है, तो यहाँ पे मार्केट कम ही फेयर वैल्यू गैप बनाती है इन चीजों में, इस वाली लेग में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब मार्केट ने बाय जाना हो, इंड्यूस में ले ले और बाय जाना हो, तो मार्केट यहाँ क्या करेगी, यहाँ कहीं वो एक रिवर्सल पैटर्न देगी, जिसे हम कहते हैं थ्री बार पैटर्न। वो क्या होता है, वो इस पॉइंट पे मार्केट एक सेल की कैंडल बनाएगी, कुछ इस तरह से, ये। और ये मैं डेली पे देखता हूँ, सेल की कैंडल बनाएगी, उसके बाद मार्केट क्या बनाएगी, एक बाय कैंडल,
या बाय या सेल कैंडल या इनडिसीजन कैंडल या कोई भी कैंडल, लेकिन मिडिल कैंडल ऐसी होगी जो प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप करके ऊपर क्लोज करेगी। ठीक है, और तीसरी कैंडल कैसी होगी? ऐसी कैंडल जो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर दे। क्या मतलब है बताने का? इस पॉइंट पे, ठीक है, इस किसी एरिया में, ये जो एरिया है यहाँ मैं 3 बार पैटर्न देखता हूँ। अगर मेरा ट्रेंड बाय का है और मार्केट रिट्रेसमेंट में आ रही है और मुझे एक स्विंग पैटर्न मिल जाता है जिसे मैं कहता हूँ 3 बार स्विंग पैटर्न, वो क्या होता है कि पहली कैंडल, ठीक है, अगर यहाँ थोड़ा सा मैं ट्राइएंगल यूज कर लूँ क्योंकि वो ज्यादा उसके अंदर घुस रही है। यहाँ टाइपिंग कर देते हैं 1, 1 नंबर कैंडल। ये कौन सी है? ये 2 नंबर कैंडल है। ठीक है, इसके ऊपर मैं 2 लिख देता हूँ, ये वाला। और ये 3 नंबर कैंडल, ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी। तो बेसिकली अगर 1 नंबर कैंडल का लो स्वीप हो और स्वीप करने के बाद 2 नंबर कैंडल, चाहे वो रेड है चाहे वो बाय की है सेल के, जो मर्जी, लेकिन वो इसका लो स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दे दे जिस तरह ये दे दी है, और तीसरी कैंडल सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, तीसरी कैंडल सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, तो ये एक बहुत अच्छा रिवर्सल साइन होता है। ये मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताई है, इसकी बाकी क्या रूल्स हैं वो आपने वेबिनार्स में स्टडी करने हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न हमने यहाँ देखना है बॉटम पे, और सेम चीज हम इस टॉप पे देख सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाय में होती है तो हम इस रिवर्सल को कैच करने के लिए यहाँ से शॉर्ट टर्म रिवर्सल को कैच करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम ये पैटर्न देख सकते हैं। इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, चलें ग्रीन कर देता हूँ ताकि कैंडल्स का कलर इसके साथ मिक्सअप ना हो। तो यहाँ टॉप पे हम कौन सा पैटर्न देखेंगे? सेम पैटर्न, क्या, एक बाय की कैंडल, ठीक है, और उसके बाद एक ऐसी कैंडल बने जो प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप करे, ठीक है, और इसके अंदर क्लोजिंग दे, और तीसरी कैंडल सेल की बन जाए इस तरह। ये कैंडल बाय की भी हो सकती है, सेल की भी हो सकती है, जो मिडल कैंडल है। नंबरिंग के लिए दोबारा वही नंबर हम यूज कर लेते हैं। ये 1 नंबर कैंडल, 2 नंबर, चल, और ये 3 नंबर। अगर हम नीचे किसी रिट्रेसमेंट के आखिर पे देखेंगे सेल में, तो 1 कैंडल का लो स्वीप हो और थर्ड कैंडल सेकंड के हाई के ऊपर क्लोज करे। लेकिन अगर टॉप पे देखेंगे तो 1 कैंडल का हाई स्वीप हो और थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के लो के नीचे क्लोज करे। अब यहां मैंने विक नहीं बनाई सेकंड कैंडल की, वो जानबूझ के नहीं बनाई। क्यों? हाँ जी, ये सेम टाइम फ्रेम में देखना है, इसको डेली पे देख लें, H4 पे देख लें, इसको स्विंग पैटर्न कहते हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा इसको डेली पे देखता हूँ। ठीक है, अच्छा, सेकंड कैंडल के नीचे विक भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, ये हैमर टाइप कैंडल होती है, ठीक है, या किसी भी प्रकार की कैंडल हो सकती है, कोई मतलब डोजी, हैमर, या किसी भी तरह की कैंडल। तो रूल्स क्या है? फर्स्ट कैंडल का हाई स्वीप हो और सेकंड कैंडल का लो के नीचे थर्ड कैंडल क्लोज करे, तो ये मेरे स्विंग पैटर्न हैं। अब मैंने एक और वर्ड लिखा है, डेली फेयर वैल्यू गैप। डेली फेयर वैल्यू गैप को मैं क्यों देखता हूँ, क्या करता हूँ? हाँ जी, ये मॉर्निंग और इवनिंग स्टार हैं, बिल्कुल सही, लेकिन ये अकेले नहीं देखने, क्योंकि इसके साथ मैंने एक वर्ड यूज किया, डेली फेयर वैल्यू गैप। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मार्केट आपकी सेल जा रही है, यहाँ पे थोड़ा फोकस करें नीचे, कि अगर मार्केट आपकी सेल जा रही है, इस तरह ये एक सेल कैंडल बनी और एक ये सेल कैंडल बनी, बल्कि यहाँ बनाता हूँ ताकि क्लियर बन जाए, ये, ठीक है, और इन सेल कैंडल में एक फेयर वैल्यू गैप भी बन गया। ठीक है, इस सेल कैंडल में फेयर वैल्यू गैप किधर है, वो मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये एक फेयर वैल्यू। ठीक है, अब गिरती मार्केट में, सेल मार्केट में, कोरेक्शन में
मुझे स्विंग पैटर्न मिल गया, ये मेरी पहली इंडिकेशन है। और दूसरी कंफर्मेशन क्या है कि मार्केट यहाँ से इसको खत्म करना चाह रही है, इस रिट्रेसमेंट को, वो ये है कि जो लेफ्ट साइड पे सेल मार्केट में सेल साइड पे जो फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है, जो सेल साइड में फेयर वैल्यू गैप बना है, मार्केट इसको इन्वर्ट भी कर दे, मार्केट इसको इन्वर्ट भी कर दे, कुछ इस तरह से। तो ये इंडिकेशन होती है कि अब मार्केट में सेलर खत्म हो गए हैं, मार्केट की बाय इंटेंशन बन गई है, ठीक है। तो इसको मैं यूज करता हूं एज अ कॉन्फ्लुएंस विद एसएमसी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मुझे क्विक रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। और इससे भी ज्यादा मुझे जो चीज क्विक रिस्पॉन्स देती है वो बिल्कुल आखिर पे पढ़ेंगे। सबसे पहला मुझे रिस्पॉन्स देती है एसएमसी, सेकंड रिस्पॉन्स आता है आईसीटी से, और थर्ड मुझे आता है वीएसए से, ठीक है। वीएसए सबसे पहले देता है, उसके बाद आईसीटी, और सबसे आखिर पे एसएमसी। लेकिन एसएमसी सबसे ऑथेंटिक चीज है, इसका स्ट्रक्चर बहुत कमाल का है, बहुत जबरदस्त है। इवन कि आप 1 मिनट पे, 3 मिनट पे, 1 आवर पे, 4 आवर पे, 1 वीक पे भी इसको फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन जो आईसीटी का स्ट्रक्चर फाइंड करने का तरीका है, जिसको 3 बार पैटर्न कहते हैं या डेली एफवी, ये मैंने आईसीटी के दो कॉन्सेप्ट को ब्लेंड किया है, डेली फेयर वैल्यू गैप एंड 3 बार पैटर्न, दोनों को ब्लेंड करके मैंने स्ट्रक्चर के लिए यूज करता हूँ। तो ये हमें क्या करता है, ये भी हमें रिस्पॉन्स देता है, लेकिन इसको सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे यूज करना है, ये आपको लो टाइम फ्रेम पे अच्छी एक्यूरेसी नहीं देता, ठीक है। लेकिन एसएमसी आपको हर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 वीक, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे यूज करें, एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग बेहतरीन कमांड देती है, जो कि लेफ्ट साइड पे ड्रॉ की गई है। अच्छा, अब ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक और चीज ऐड करूंगा, और उसके बाद हम लाइव चार्ट पे चलेंगे, ठीक है। वो एक चीज मैंने एक लिखी है कि टेल पैटर्न फॉर लिक्विडिटी स्प्रेड, लिक्विडिटी का स्प्रेड फाइंड करने के लिए मैं रिटेल पैटर्न यूज करता हूं। इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा सा अभी मैं यहाँ ड्राइंग को रिमूव करूं, तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलो, इसका क्या मतलब है, देखें मार्केट यहाँ कहीं घूम रही है, ये मेरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, और ये मार्केट ने कोई लास्ट बाइंग की हुई है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मार्केट में अगर बाय जाना है तो हम एसएसएल फाइंड करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आईडीएम। मैंने आईडीएम फाइंड कर ली। अच्छा, उसके बाद सम टाइम मार्केट क्या करती है, मार्केट दो ड्रॉप लेती है, ठीक है, यानी मार्केट नीचे आती है और मार्केट फिर नीचे आती है, ठीक है, इस तरह से। ये जो मैंने, चलिए कलर इसका मैं रेड कर देता हूँ, इस तरह ड्रॉप आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहां पे जहां पे मार्केट हमें बाय की इंडिकेशन देती है, जहां पे मार्केट हमें बाय की इंडिकेशन देती है, वहां पे अपेरेंटली कोई भी बाय जोन नहीं होता, वो नीचे पड़ा होता है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं एड लेता हूँ रिटेल पैटर्न से। वो क्या होते हैं, रिटेल पैटर्न ये होते हैं कि अगर मेरा ये एक बाय जोन है, ठीक है, यहाँ कहीं चलें, यहाँ कहीं मेरा एक बाय जोन है, और मार्केट मुझे यहीं पे रिजेक्शन दे रही है, यहीं पे मुझे एमएसएस शो कर रही है, तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करता, मैं हमेशा अपने जोन के अंदर बाय या सेल करता हूँ, वरना मैं नहीं करता। ये भी आप लोगों को बता दूं, अपने जोन का वेट करें, उसमें एक एसएल हो गया, परेशानी नहीं होगी, दूसरी ट्रेड है वो रिकवर हो जाएगी। तो रिटेल पैटर्न क्या है वो मैं आज आपको थोड़े से पढ़ा दूंगा। वो ये होते हैं कि जब मार्केट इस तरह गिरती है और ये मेरा बाय जोन है, तो मैं क्या करता हूँ, जहां से मार्केट फाइनली एक इनिशियल रिस्पॉन्स देती है, ठीक है, जहां से मार्केट दोबारा फाइनली एक इनिशियल रिस्पॉन्स शो करती है, यहाँ पे अर्ली बायर ऐड होते हैं, अर्ली बायर्स ऐड होते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारा फिनोमिना होना है, ये वाला फिनोमिना हर टाइम फ्रेम पे होना है। इस अगर आप इस फिनोमिना को समझ लें, ये जो लेफ्ट साइड पे ड्रॉ हुआ है, तो आपको ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा बेहतरी आ जाए। मार्केट ने यहाँ क्या किया, अर्ली बाइंग करवाई, क्यों करवाई, टू बिल्ड द इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने दोबारा लिक्विडिटी क्रिएट की। अब आईसीटी इसको भी एसएसएल कहता है, लेकिन मैं नहीं कहता, इसको हम सिर्फ लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। मार्केट ने दोबारा यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड की। अब मैं क्या करूंगा, रिटेल पैटर्न यूज करूंगा। वो क्या होता है, यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरह, ट्रेंड लाइन को, ठीक है।
फिर मैं वेट करूंगा कि मार्केट मेरे जोन में भी आए और जोन में आते वक्त मेरा इस ट्रेंड लाइन पे भी टच हो जाए, ठीक है। यानी जिसको हम थर्ड टच कहते हैं। ये मैं सारे पैटर्न भी आज ही आपको एक ही लेक्चर में बता दूंगा, 2 लाइनों में। मार्केट यहाँ से गिरे और आपके अब जोन में आई है, तो अब ये अच्छा बाय दे सकती है। क्यों अच्छा बाय दे सकती है? यहाँ पे 2 रीजन है। ये रिटेल लेग को, रिटेल पैटर्न को यूज करते हुए मैंने लिक्विडिटी स्प्रेड फाइंड किया कि अभी यहाँ भी लिक्विडिटी है और मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। ये हम लाइव चार्ट के ऊपर भी पढ़ेंगे, लाइव चार्ट पे भी देखेंगे। तो मार्केट इस बाय जोन के जब बाद में आती है तो रिटेल पैटर्न को यूज करते हुए मैं लिक्विडिटी स्प्रेड फाइंड करता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं अपना MSS फाइंड करता हूँ, जो कि मिनिमम अगर मेरा H4 का ट्रेंड है तो M15 पे, अगर H1 का ट्रेंड या H1 का जोन है तो M5 पे यूज करता हूँ MSS। MSS इंतहाई सिंपल चीज है, उसकी भी बेस यही है। मार्केट क्या करती है, आपके जोन में आने से पहले लिक्विडिटी बिल्ड करती है। लिक्विडिटी बिल्ड करने के बाद आपके बाय जोन में टैप करती है। बाय जोन में टैप करने के बाद एक्सपेंड करती है। जब उसमें एक्सपेंशन होती है तो उसमें एक फेयर वैल्यू गैप मस्ट होना चाहिए। अगर उसमें एक फेयर वैल्यू गैप भी है और यहाँ पे क्लोजिंग भी है इस जगह पे, तो इसको हम क्लोजिंग, कैंडल क्लोज, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग भी है तो फिर हम इसको हम कहेंगे MSS, ठीक है। यहाँ पे मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप करती है, स्वीप। तो सॉरी, तो ये तो रिटेल ट्रेडर्स ने जो लिक्विडिटी बिल्ड की शुरू में वो वाली है। अब मार्केट ने उस लिक्विडिटी को स्वीप किया, अब आपके बाय जोन में टैप किया, एक्सपैंड किया और यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे। फिर हम ट्रेड कहाँ लेते हैं? अब हम क्या करेंगे, इस MSS में इस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने से पहले वेट करेंगे कि मार्केट एक न्यू इंड्यूसमेंट बनाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ मार्केट एक न्यू इंड्यूसमेंट क्रिएट करे। इंड्यूसमेंट का क्या मतलब है? दोबारा एक सेल साइड की लिक्विडिटी क्रिएट करे, ठीक है। अब मार्केट ने दोबारा एक यहाँ लिक्विडिटी बिल्ड कर दी, ठीक है। अब हम इस लिक्विडिटी के स्वीप होने का वेट करेंगे, ठीक है। अब हमने इस बाय जोन को डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना ना, इस बाय जोन को डायरेक्ट ट्रेड करना है। हमने ये वाली लेग ट्रेड करनी है, ये वाली, जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी इंडिकेशन दे देता हूँ आपको। ये वाली लेग ट्रेड करनी होती है हमने, ठीक है, ये वाली जिसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर का शेड दे दिया है। तो इस ग्रीन लेग के शेड को ट्रेड करने के लिए हम इस चीज का वेट करते हैं कि मार्केट नीचे आए और इस बाय जोन में जब टैप करे, यानी ये जो टैप है ये वाला, वो इस चीज की बात कर रहा हूँ। और ये मेरा लो टाइम फ्रेम है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, वहां एक फेयर वैल्यू गैप बनाए। अब जब मार्केट नीचे आएगी तो मैं यहाँ से डायरेक्ट बाय करूंगा, यहाँ से। और SL मेरा यहाँ पे होगा, इस वाले MSS के लो के नीचे। और टेक प्रॉफिट होगा मेरा 1:3, ये, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो मेरी एंट्री कहाँ पे होगी? जब मार्केट वापस आएगी यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ से बाय करूँ। तो ये हमारा ट्रेड सेटअप है पहला, जिसको हम कहते हैं MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको पूरी ट्रेडिंग गाइड बता दी है, ठीक है। सबसे पहले ट्रेंड, फिर डेली फेयर वैल्यू गैप, 3 बार पैटर्न, 2 टाइम फ्रेम का ट्रेंड अपने माइंड में रखें। लिक्विडिटी स्प्रेड यूज करने के लिए, फाइंड करने के लिए डिटेल पैटर्न यूज करें। अगर आपको आते हैं, नहीं आते तो कोई मसला नहीं है। फिर फाइनली आप थके हारे बैठे रहें और फुल पेशेंस के साथ वेट करें कि मार्केट आपके बाय जोन में आए। जब बाय जोन में आए, इस ब्लू शेड में, ब्लू बॉक्स के अंदर आपने ये रिटेल पैटर्न, ये सॉरी, स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए फिर आपने यहाँ बाय करना है। तो ये एक, सबसे पहले सबसे पहले मैंने आपको MSF का बता दिया। अब मैसेज आ रहे हैं जी VSA का कुछ बता दें। तो मैंने आपको शुरू में कहा था ये बिल्कुल आखिर पे बताऊंगा। अब वो चीज़ आ गई है कि जिससे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, वो है VSA। अब हम पढ़ते हैं VSA। इसका अगर ये जो रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी, लेकिन इसका मैं एक स्क्रीनशॉट बना के सेव कर लेता हूँ, वो मैं आप लोगों को बाद में दे दूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं फाइनल। अब फाइनल क्या है? चलिए इस चीज़ को लिखा रहने देता हूँ, ये सारा रिमूव कर दो। अब फाइनली वो चीज आ गई। रिटेल पैटर्न कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, इस पे भी मैं आपको बता दूंगा।
बहुत आसान तरीका है। अगर आप कहते हैं तो अभी बता देता हूँ, अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो सीधा वीएसए पे चलते हैं। कमेंट कर दें जल्दी से, ताकि उसके अकॉर्डिंगली मैं डिसीजन ले लूँ। जरा जल्दी कमेंट करें। रिटेल पैटर्न फाइंड करने का आसान सी लॉजिक है, 2 मिनट में बता सकता हूँ। क्या बताना है पूछ लें, वीएसए या क्या? चलें। चलें जी, आज आपको ना रिटेल पैटर्न का भी आसान तरीका बता देता हूँ, बिल्कुल आसान। ठीक है, अब वेट करें, अब सुनिए। सुनिए, इसके बाद हम वीएसए पढ़ लेते हैं। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे। रिटेल पैटर्न आप लोगों ने बहुत सारे पढ़े होंगे, देखे होंगे। ठीक है। रिटेल पैटर्न बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनको आसानी से याद करने का, समझने का, ट्रेड करने का सबसे आसान तरीका आप लोगों को आज बता देता हूँ। आप चाहे रिटेल ट्रेडर बन के फिर ट्रेड करें, जैसे मर्जी करें, वो आप लोगों की मर्जी है। रिटेल पैटर्न क्या होते हैं, आपने कभी देखा होगा, पीनट, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग वगैरह वगैरह, बहुत सारे आप लोगों ने नाम सुने हुए हैं। ठीक है। तो आपने अपने सामने वो चार्ट रख ले, तकरीबन कोई 36 के करीब पैटर्न है। सबसे आसान तरीका क्या है, ये मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। आपने सबसे पहले मार्केट में एक्सपेंशन फाइंड करनी है। आपने देखना है कि मार्केट में एक्सपेंशन किस साइड पे हुई है। ठीक है। मार्केट में एक सडन, एक स्पीड के साथ मूवमेंट किस साइड पे हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का दूसरा नेम क्या होता है, इम्पल्स। कुछ लोग इसको डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ये डिफरेंट नेम है, इसलिए बताता हूँ कि बाद में आप जब किसी और बजाय इसके किसी दूसरे लोगों के पीछे भागें कोर्स फाइंड करने के लिए, बाय करने के लिए, तो क्या फायदा है। 4-5 नाम डिफरेंट तरीके से आपको सुनने को मिलेंगे। अच्छा, आपने मार्केट में इम्पल्स फाइंड कर ली, अब आपने दो चीजों का वेट करना है। जब भी मार्केट में आपको इम्पल्स मिले, ठीक है, फिर आपने देखना है कि मार्केट में जो रिट्रेसमेंट है, ये लेक्चर पूरा एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन पे पूरा लेक्चर हमारी यूट्यूब पे प्राइस थ्योरी में पड़ा हुआ है, वहां से देख लीजिएगा। अच्छा, जब भी मार्केट एक्सपैंड करे, एक्सपेंशन के बाद आपने देखना है कि मार्केट रिट्रेसमेंट किस साइड पे ले रही है। ठीक है। सिर्फ आपने रिट्रेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। इसमें रिट्रेसमेंट नीचे को है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि रिट्रेसमेंट नीचे को नहीं, रिट्रेसमेंट सम टाइम ऊपर को भी होती है। ठीक है। अब जब भी आपने रिट्रेसमेंट देखी मार्केट में, ठीक है, अगर तो वो रिट्रेसमेंट इम्पल्स के अगेंस्ट है, यानी इम्पल्स ऊपर है और रिट्रेसमेंट नीचे है, तो आपको 80% बिलीव होना चाहिए कि मार्केट की नेक्स्ट मूव अब बुलिश होगी। ठीक है। मार्केट की नेक्स्ट मूव बुलिश होगी। सबसे आसान तरीका। लेकिन अगर मार्केट इम्पल्स भी ऊपर है, ठीक है, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे, जो मैं चीजें आपको पढ़ाऊंगा ये टाइम फ्रेम से बालातर हैं। 1 मंथ पे यूज कर लें, 1 वीक पे यूज कर लें, 1 डे पे यूज कर लें, H4, H1, M30, M15, M1, जिस पे मर्जी यूज कर लें। लेकिन सबसे छोटा टाइम फ्रेम यूज करना वैसे बेवकूफ़ी होती है। मिनिमम M15 तक रहा करें, वो बेहतर है। अच्छा, अगर तो इम्पल्स के अगेंस्ट मार्केट गई है, ठीक है, यानी इम्पल्स अप और चैनल डाउन बना है, करेक्शन नीचे है, तो आपको यकीन होना चाहिए कि 80% मार्केट की जो नेक्स्ट मूव है वो अपवर्ड होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अपवर्ड मूव होगी इसकी। पहली बात। अब आपकी एक्सपेंशन भी ऊपर है और आपकी रिट्रेसमेंट भी ऊपर को हुई है, मार्केट ने रिट्रेस भी ऊपर को किया है। तो ऐसी कंडीशन में आप माइंड, आपने 80% बिलीव कर लेना है कि अब मार्केट में रिवर्सल आ सकती है। यानी अब आपकी जो 80% एंटीसिपेशन है, वो ये होगी कि अगर इम्पल्स की डायरेक्शन में आप मार्केट ने मूव किया है, तो आपको रिवर्सल मिल सकती है, यानी अगेंस्ट इम्पल्स मूव आएगी। ठीक है। ये आसान सा तरीका है। ये बाय ट्रेंड में अगर इम्पल्स है, करेक्शन डाउन, तो प्राइस अप। बाय ट्रेंड में इम्पल्स है, करेक्शन भी अप है, तो प्राइस डाउन आ सकती है। इसी तरह, इसी तरह अगर, एक सेकंड, इसी तरह अगर मार्केट आपकी ड्रॉप आया है, मार्केट सेल हुई है, सेल में इम्पल्स बनी है,
यानी इम्पल्स डाउन और चैनल अप गया है, तो फिर आपको बिलीव होना चाहिए कि मार्केट फिर डाउन आएगी। यानी जब जब एक्सपेंशन या इम्पल्स के अगेंस्ट करेक्शन होगी, तो नई प्राइस की एंटीसिपेशन इन डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स होगी। फिर आप जो मर्जी आप चैनल फाइंड कर लें, यहाँ पे बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, पीनट पैटर्न, ईच एंड एवरीथिंग फाइंड कर लें, यही होगा। बल्कि आप मुझे एक सेकंड दें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सिर्फ एक सेकंड वेट कर। अच्छा सा इमेज मिल जाए ना, तो हम स्टार्ट करें। चलो ये देख लेते हैं। बैड लक। चलो ये मिल गया एक इमेज। ठीक है। और ये मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेके दिखा देता हूँ, बाद में आपने देख के तो होना ही है। तो ये है, ठीक है। हाँ जी, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको दोबारा? काइंडली कमेंट कर दें टेक्स्ट बॉक्स में, ताकि मुझे आइडिया हो। अच्छा, अब ये देखें इन पैटर्न्स को। ये पैटर्न्स हैं, ठीक है, इधर फोकस करें। जब जब मार्केट ने इम्पल्स की डायरेक्शन में करेक्शन किया है, तो प्राइस डाउन। ठीक है, ये देखें, इम्पल्स की डायरेक्शन में प्राइस गई है डाउन, इम्पल्स की डायरेक्शन में गई है डाउन, इम्पल्स के पैरेलल गई है डाउन। अब यह पैरेलल को छोड़ दें, ये देखें, जब जब इम्पल्स के अगेंस्ट गई है प्राइस अप, जब जब इम्पल्स के अगेंस्ट गई है प्राइस इम्पल्स की डायरेक्शन में। देखें, सारे पैटर्न याद हो गए 1 मिनट में। कोई आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बेरिश पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न, पीनट, बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, जरूरत ही नहीं है। तो ये आप सिर्फ यही रूल याद कर लें कि करेक्शन किस साइड पे हो रही है, तो आपके सारे मसले क्लियर हो जाएंगे। ये अब आप लोगों के टेक्स्ट आ रहे हैं, वो मैं स्टडी कर लूँ। जी, अब मुझे मैसेज आ रहा है कि सप्लाई एंड डिमांड का लॉजिकल बता दें, जी वो भी बता दूंगा। अब हम चलते हैं फाइनल और फाइनल वीएसए। रिटेल पैटर्न की मैंने आप लोगों को लॉजिक बता दी है। फाइनल है जी वीएसए, लेकिन ये वीएसए नहीं है, ये है वाइट ऑफ लॉजिक, जिसको सिंप्लीफाई करके वीएसए यानी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। ये सारी की सारी वाइट ऑफ लॉजिक है, ठीक है। इसके बगैर अगर आपको ये आती है ना, ठीक है, तो सारी चीजें आपकी फिंगर टिप पे होंगी। जब भी आपका ब्रेकर ब्लॉक फेल हो, जब भी आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल हो, जब भी आपका फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट ना दे मार्केट उसको, रिजेक्शन ब्लॉक को रिस्पेक्ट ना दे, सीआरटी थ्योरी को रिस्पेक्ट ना दे, ठीक है, जो मर्जी उठा लें, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा आंसर दे सकता है, वो है सर रिचर्ड वाइकॉफ। ठीक है, इसकी जो थ्योरी है, इसमें हर चीज का आंसर है। लेकिन ये थ्योरी एक दिन में ना तो पढ़ाई जाने वाली है, ना आपको समझ आएगी। इसको मैं सिंपल करके आज आपको सिर्फ एक टिप दूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक टिप, पूरा वीएसए भी नहीं, सिर्फ एक टिप। अच्छा, थोड़ी सी मैं लॉजिक समझा दूं इसकी, बाद में हम चलते हैं वीएसए पे। देखें, जब भी स्मार्ट मनी किसी भी जोन में सेल या बाय करती है ना, जिस तरह ये एक बाय जोन है, तो ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको लिक्विडिटी के लेक्चर में पढ़ाया है। अगर तो ये मेरा एक बाय जोन है, ठीक है, ये मेरा एक बाय जोन है, तो इसमें मार्केट क्या करेगी, इसमें मार्केट क्या करेगी बाय जोन में, मार्केट पहले यहाँ लिक्विडिटी बिल्ड करेगी। हिंट मैं आपको दे दूंगा, यूज आप लोगों ने कॉन्सेप्ट खुद करने हैं। लिक्विडिटी बिल्ड करेगी, जब मार्केट लिक्विडिटी बिल्ड कर लेगी, तो मार्केट फाइनली इसका लो स्वीप करेगी, और उसके बाद ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। ठीक है, ये आपने आईसीटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैंने भी आपको बताया कि अगर मार्केट ने बाय जाना है,
तो सेल की लिक्विडिटी लेगी, अगर सेल जाना है तो बाय साइड की लिक्विडिटी लेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में जिसने सेल किया है, उसने अपना यहाँ स्टॉप लॉस रखा है, यानी उसका ओपन ऑर्डर है। अब आपको स्टॉप लॉस की भी थ्योरी नहीं पता, उसकी लॉजिक नहीं पता किसी को कि व्हाट इज स्टॉप लॉस, इसकी थ्योरी क्या है, क्यों ये मार्केट में लगाया जाता है, क्यों जरूरी है, इसको स्मार्ट मनी कैसे यूज करती है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए तो आपकी स्टॉप हंटिंग कम हो जाए। लेकिन खैर, अब इतना टाइम नहीं है, इसको शॉर्ट करते हैं। अच्छा, फाइनली ये चीज पे हमने फोकस करना है, ये जिसको मैंने थोड़ा सा शेड दे दिया है ऑरेंज कलर का। अच्छा, हमने क्या पढ़ा कि जब भी स्मार्ट मनी ने बाय जाना है तो वो एक रेंज बिल्ड करेगी और उसमें नीचे शेकआउट लगाएगी या लिक्विडिटी स्वीप करेगी, उसके बाद बुलिश चली जाएगी। ठीक है। और इसी तरह अगर स्मार्ट मनी ने कहीं सेल जाना है, ठीक है, कहीं सेल जाना है, तो स्मार्ट मनी क्या करेगी, वो उस रेंज में जाएगी, वहां एक रेंज बनाएगी। रेंज बनाने के बाद अगर उसने सेल जाना है तो वो टॉप को स्वीप करेगी और फिर ओरिजिनल डायरेक्शन में सेल वाली साइड पे मूव कर जाएगी। ये कलर मैं थोड़ा सा रेड कर, आप लोग वाइकोफ स्कीमेटिक सर्च करिएगा तो आपको यही चीज नजर आएगी, इसके अलावा उस पर कुछ भी नहीं है। ये आपको सिंपलेस्ट वे में समझा रहा हूँ, सिंपलेस्ट वे में। ठीक है। तो हमने कहाँ ट्रेड करना है फॉरेक्स मार्केट में, हमने इस जोन को ट्रेड करना सीखना है। किस जोन को? इस जोन को। ठीक है, जिसको आप लिक्विडिटी स्वीप जोन कहते हैं। अच्छा, अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो गया, बाद में किसी ने सुनना भी नहीं है। तो सिंपल और सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, जब भी हम बाय जोन में होंगे, यहाँ मैं कुछ रूल्स लिख रहा हूँ, जब भी हम बाय जोन में होंगे, हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पे सेल कैंडल देखनी है। कैसी? ऐसी कैंडल जिसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई हो। अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्या होता है वो भी हम लाइव चार्ट पे देखते हैं। सेल कैंडल देखेंगे और दूसरे नंबर पे उस क्या देखेंगे कि उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई हो, यहाँ पे बाय जोन के अंदर। ठीक है। और तीसरी चीज हम क्या देखेंगे कि ब्रेकआउट हो उसका अपर साइड पर। ठीक है, उस कैंडल का। ठीक है, ये चीज हम देखेंगे। अब लाइव चार्ट पे जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जब हम सेल जोन में होंगे, जब हम किसी सेल जोन में होंगे, तो वहां हम क्या देखेंगे, वहां हम देखेंगे बाय कैंडल। बाय की वो कैंडल जिसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई हो और उसका लोअर साइड को ब्रेकआउट हो जाए वो कैंडल। ठीक है। तो हम उसके रीटेस्ट पे सेल करेंगे। अपर साइड ब्रेकआउट तो रीटेस्ट पर बाय, इसका लो साइड ब्रेकआउट तो रीटेस्ट पर सेल। ठीक है। ये सिंपल सी थ्योरी है, मैंने आज आपको बता दिया, पूरी वाइकोफ की यही लॉजिक है। अब इसको देखना कैसे है, करना क्या है, मैं ये आपको लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ। ठीक है। सपोज कर लें, मैं M5 का चार्ट ओपन कर लेता हूँ और कोई आप पेयर कर लें, मैं क्योंकि गोल्ड ट्रेड करता हूँ तो मैं गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेता हूँ फॉर द टाइमिंग। हाँ जी। अब इस पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम अप्लाई। सबसे पहले वॉल्यूम को समझे, नीचे जो मैंने वॉल्यूम अप्लाई किया। ठीक है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम बेसिकली क्या है कि हमने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम किसको कहते हैं, यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो मैं थोड़ी सी वॉल्यूम की अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा आपको। देखें, जब आप वॉल्यूम को देखते हैं ना, तो आपको कुछ इस तरह की बार्स नजर आती हैं। ये कुछ, चलें यहाँ देख लें। ये देखें, ये सारी की सारी एक ही रेंज की कैंडल्स हैं, इसका मतलब है लो वॉल्यूम। ये मार्केट में अचानक हाई वॉल्यूम आया है, ये उससे भी ज्यादा हाई आया है, ये भी उस वक्त का हाई वॉल्यूम है, और ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया मार्केट में। ठीक है। ये वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है। अल्ट्रा हाई का क्या मतलब है, उस दिन का सबसे ज्यादा वॉल्यूम, ये पूरे दिन का हाई है। लेकिन अगर सेशन की बात करें तो ये इस सेशन का सबसे हाई वॉल्यूम कौन सा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, इस सेशन का सबसे हाई वॉल्यूम ये वाला आया है। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं इस सेशन का हाई वॉल्यूम कौन सा है, तो वो आप बताएंगे कि एक ये वाला आया है और एक ये वाला। ये वाला किस में आया है, सेल कैंडल में। ठीक है, ये वाला। ठीक है। अब आपको वॉल्यूम थोड़ा सा देखना आ गया। अब हमने क्या करना है, अगर आपको को अगर आपको कोई ट्रेंड मैपिंग नहीं आती, कोई स्ट्रक्चर मैपिंग, आईसीटी, इलियट वेव, इंडिकेटर कुछ नहीं आता,
अगर आपको कुछ भी नहीं आता, सिंपल और सिंपल आपने क्या करना है, प्रीवियस हाई और लो पे लाइन लगा लें। जिस तरह ये एक प्रीवियस हाई है और ये एक प्रीवियस लो है। ये सिर्फ आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, लेकिन इसको ऐसे यूज नहीं करना, फेल हो जाएंगे। स्ट्रक्चर सीखना है, स्ट्रक्चर के साथ यूज करें। अब जब मार्केट, अगर मार्केट ने बाय जाना है और सेल की लिक्विडिटी ले रही है, तो हमने क्या करना है, हमने सेल में बाय करने के लिए, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, अगर हमने इस लो के नीचे हमने बाय एंट्री फाइंड करनी है, उसके लिए हमने सेल कैंडल देखनी है जिसका वॉल्यूम उस वक्त का हाईएस्ट वॉल्यूम हो, उस वक्त का। ठीक है, उस वक्त का हाईएस्ट वॉल्यूम हो, हमने ये चीज फाइंड करनी है। अब अगर इसके नीचे मैंने बाय करना है, तो मैंने देखा कि ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, इसका वॉल्यूम उस वक्त का हाईएस्ट वॉल्यूम है सेल कैंडल में। ठीक है, बल्कि इससे भी आगे ये वाली एक कैंडल है जिसका वॉल्यूम उस वक्त हाईएस्ट है, सेल कैंडल में देखना है। ठीक है, एक ये है और एक ये वाली कैंडल है। आप दो जो सी मर्जी ले लें। अच्छा जी, अब ये वाली कैंडल है। अब जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, ये देखें, जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, इसके रीटेस्ट पे एंट्री, इसके रीटेस्ट पे एंट्री, और टेक प्रॉफिट आपका जो ओपोजिट साइड का हाई है। ये वो ट्रेड है जो मैंने अभी ली थी, जो आपने इस वेबिनार के ओपन होते ही देखा, जो मैंने टेलीग्राम पे भी दी है और जो मैंने दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी दी है। ठीक है, ये आवाज नहीं आ रही? मैसेज है व्हाट्सएप पे कि वॉइस नहीं आ रही। किसी को इशू है तो मुझे टेक्स्ट कर दे, अगर आ रही है तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख देंगे, सही है वॉइस। चलें। अच्छा, अब आप देखें, अब आप देखें कि हमने बाय की एंट्री ऐसे फाइंड की। कैसे? कि जब मार्केट ने प्रीवियस लो को स्वीप किया, सेल की कैंडल जिसमें हाई वॉल्यूम है। लेकिन मैं आपको अभी एक बात एडवांस में बता दूं, एडवांस में सुन लें, ये कंप्लीट वीएसए नहीं है। ये आपको एक ऐसी टिप दे रहा हूं जो होगी तो पूरी वीएसए का हार्डली 2 से 4%, लेकिन ये आपकी कंप्लीट ट्रेडिंग स्टाइल, एक्यूरेसी, ईच एंड एवरीथिंग को बदल देगी। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग को बदल देगी। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का बता रहा हूँ। इसके साथ नो सप्लाई, नो डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई, मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम सप्लाई, ये चीजें भी आपको नहीं बताई। वीक ऑफ स्कीमेटिक्स नहीं बताई कैसे यूज करनी है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। सिर्फ आपको एक टिप दे रहा हूँ। अच्छा, अब ये बाय करने के लिए, बाय करने के लिए हमने क्या करना है, सेल की वो कैंडल जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम है। ठीक है, ये कैंडल थी, इसका ऊपर ब्रेक हुआ, रीटेस्ट और बाय। अब अब अगर हम सेल को देखें, अब ये देखें, मार्केट ने यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन दो हाइज की लिक्विडिटी उठाई है। ठीक है, ये वाले हाई की, इन दो हाई की मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ सेल करने के लिए, यहाँ पे अगर कोई ऐसी बाई की कैंडल बनती है जिसका वॉल्यूम पिछली मिनिमम 5 कैंडल से ज्यादा हो या उस वक्त का हाईएस्ट हो, तो मुझे ये एक वॉल्यूम नजर आता है तो उस वक्त का हाईएस्ट वॉल्यूम है ये वाली कैंडल बाय की। ठीक है, अब जैसे ही ये नीचे को ब्रेक हुई, ये देखें, ये नीचे को ब्रेक हो गई है यहाँ पे, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सेल कर देना, यहाँ पे सेल, एस एल इसके ऊपर, और टेक प्रॉफिट नीचे वाला लो। ये देखें, देखिए कितनी प्यारी एंट्री है। कोई एमएसएस अगर आप इसको साथ यूज करना आ जाए तो सोने पे सुहागा, ट्रेंड देखना आ जाए तो और भी सोने पे सुहागा। ये वो सारी चीजें हैं जो आपने खुद साथ अलाइन करनी है। फिर आप आईसीटी का बंदा उठा लें, आज तक आपको यही नहीं पता होगा कौन सी लिक्विडिटी स्वीप ऑथेंटिक है, वहीं आप बैठे रहेंगे। लेकिन इसको कैसे यूज करना है, तो ये उसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, वॉल्यूम आपको लॉजिक बताता है। अच्छा, सिर्फ ये चीज यहां तक नहीं है, आप पीछे आ जाएं, पीछे आ जाएं, ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने एक बाय वॉल्यूम लगाया है, हाईएस्ट वाला, ये वाला। ये किस कैंडल में लगा है? इस कैंडल में। ठीक है, सॉरी, इस कैंडल में हाई वॉल्यूम है उस वक्त की, 1 2 3 4 कैंडल से, ये 4 कैंडल से ज्यादा है, लेकिन अगर आप दूसरे टाइम फ्रेम पे जाएं तो आपको ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन चलिए ये यूज कर लेते हैं, ये वॉल्यूम। ठीक है, बाई कैंडल में हाई वॉल्यूम, और लगा कब है? जब मार्केट ने प्रीवियस हाई को स्वीप कर दिया है,
प्रीवियस हाई स्वीप हो गया, बाय कैंडल का हाई वॉल्यूम आ गया, जैसे ही इस कैंडल का ब्रेक हुआ आप सेल कर, टेक प्रॉफिट 1:3 ले लें। ठीक है, वैसे 1:2, 1:2.5 इजीली मिल जाता है, लेकिन अगर आपको ट्रेंड का पता है, आपको स्ट्रक्चर का पता है, तो बेहतरीन काम करता है। टाइम फ्रेम जो मर्जी ले लें। ठीक है, अच्छा ये एंट्री आ गई। अब हम कहीं और चलते हैं। हाँ जी, ये देखें। अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे हमने बाय का वो वॉल्यूम देखना है जो उस वक्त का हाईएस्ट वॉल्यूम हो। तो हमें ये एक वॉल्यूम नजर आता है जो उस वक्त का हाईएस्ट है, ये वाली कैंडल। ठीक है, ये कैंडल कहाँ ब्रेक हुई है? यहाँ पे। ये कैंडल यहाँ पे नीचे ब्रेक हुई है। अब आप इसके रीटेस्ट पे एंट्री ले लें। ये इसके रीटेस्ट पे एंट्री, स्टॉप लॉस उस कैंडल के हाई के ऊपर, टेक प्रॉफिट ये वाला लो। अब ये वो है जो कल की ट्रेड है जिसमें न्यूज भी आई, मार्केट ने बड़ा कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। क्यों? वहां पे कोई लॉजिक ही नहीं थी, वॉल्यूम ने इंडिकेशन दी थी सेल की, तो मार्केट सेल है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए, ये देखें, अब बाय करने के लिए ये सेल की कैंडल जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम है। ठीक है, इसका हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ, इसके हाई के ब्रेक होने के बाद, इसके हाई के ब्रेक होने के बाद ये इसने रीटेस्ट किया, इसके लो के नीचे एस एल, टेक प्रॉफिट 1:3 ले लें। ये देखें टेक प्रॉफिट हो। ठीक है जी, चलें अब आगे आ जाए। हाँ, ये एक बाई की कैंडल है जिसमें हाई वॉल्यूम है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, मार्केट ने इसका टेस्ट किया, यहाँ से ये छोटी ट्रेड बनती थी क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्काउंटेड जोन में हैं, ऑलरेडी डिस्काउंट जोन में हैं। कहीं और चले जाते हैं, ये देखें, ये फ्राइडे की ट्रेड है। ठीक है, ये फ्राइडे की ट्रेड है, ये देखें हाई वॉल्यूम कैंडल लगी, बाय कैंडल हाई वॉल्यूम, नीचे ब्रेक हुआ, ये वाली हाई वॉल्यूम बाय कैंडल, नीचे ब्रेक हुआ। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसके ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे एंट्री। रीटेस्ट पे एंट्री लेने के दो तरीके थे, या आप इस फेयर वैल्यू गैप में ले लेते, या आप इसके रीटेस्ट पे, नीचे क्लोज हुई मार्केट ने, ये इसका रीटेस्ट किया है। ठीक है, ये इसका रीटेस्ट है, इसके हाई के ऊपर एस एल और टेक प्रॉफिट 1:3, और ये देखें मार्केट ने आपको टेक प्रॉफिट दिया। ये उसी दिन नहीं दिया, थोड़ा सा आगे जाके हुआ है। ये यहाँ पे मैं अगर मेरा 1:3 टेक प्रॉफिट भी होता, या प्रीवियस लो, ये प्रीवियस लो था, ये मार्केट ने स्वीप कर दिया, तो टेक प्रॉफिट हो गया। लेकिन सम टाइम मार्केट में आपको अंदाजा हो जाता है कि ये ट्रेड मेरी अभी रनिंग है और मार्केट ने बाय की एंट्री दे दी है, तो यहाँ पे आप सेल का प्रॉफिट लें, बाय में बैठ जाएं। तो ये देखें कितनी आसान है। सिर्फ एक चीज, कोई ट्रेंड नहीं अभी देखा, कोई स्ट्रक्चर नहीं है अभी, आपको वीएसए का पूरा नहीं पता, अभी आपको वाइकॉफ की स्कीमेटिक नहीं आती, अभी आप लोगों को नो सप्लाई नो डिमांड नहीं आती, अभी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये देखें बेहतरीन काम कर, तो ये वो फाइनल चीज है, ये वो फाइनल चीज है जो मैंने आपको, ये कंप्लीट वीएसए नहीं है, लेकिन मैंने आपको वन लाइन में समझ लें कि सारा वीएसए पढ़ा दिया है। इवन कि ये वीएसए का हार्डली 5 से 10% है, लेकिन मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, ये आपकी ट्रेडिंग को एक नया रंग लगा देगा, नई इंप्रूवमेंट आएगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक वेबिनार था जिस पे आखिर में मैंने आप लोगों को वीएसए का बता दिया है। यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। जी, इसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम बहुत सारे लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने जब वाइकॉफ की बुक पढ़ी तो मुझे पता चला कि ये उस तरह से नहीं है जिस तरह लोग बता रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, इसमें लॉजिक है। अगर आपको वाइकॉफ स्कीमेटिक देखनी आ जाए, स्प्रिंग शेकआउट अपथ्रस यू टैड, और मार्केट ने कब किस साइड पे स्प्रिंग या यू टैड लगाना है, ये चीज़ें आपको आ जाएं तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और ये टोटल सा एक था इंट्रोडक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को यूज़ करें, आप आईसीटी को भूल जाएंगे, इलियट वेव को भूल जाएंगे, इंडिकेटर लगाना छोड़ देंगे। ठीक है, और जो सप्लाई एंड डिमांड है मैक्सिमम कहाँ होती है, ये इंशाल्लाह हम कभी नेक्स्ट वेबिनार में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग डिस्कॉर्ड पे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम में हैं
तो हमारे डिस्कॉर्ड पे आएँ, डिस्कॉर्ड को एक्टिव करें। अगर आप लोग वहाँ एक्टिव हुए, इंटरेक्शन नज़र आया, सीखने की तलब हुई, तो इंशाल्लाह वेबिनार भी होंगे, नॉलेज को मज़ीद इसी तरह आप लोगों तक पहुँचाया जाएगा और मल्टीपल टिप्स दी जाएंगी। तो बाकी अभी मैं इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, उसके बाद जिसमें जो क्वेश्चन करना होगा 2 से 4 मिनट होंगे, वो क्वेश्चन कर ले, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको क्लोज करते हैं जी। साइकोलॉजी पे भी लेक्चर होंगे, ईच एंड एवरीथिंग पे आप लोग अपने आप को थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करें, एक्टिव करें, स्पॉट पे आए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।